तो आज जीआई सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो होगा एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स, इनके बीच का डिफरेंस, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग्स कैसे काम करती हैं। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वॉमिटिंग कैसे होती है, उसका क्या है पूरा मैकेनिज्म। फिर हम पढ़ेंगे नोजिया और वॉमिटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हमें समझ आएंगे एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स। देखो, सबसे पहले अब आपका ये जो नोजिया है, वो वॉमिटिंग है, ये होती कब है। मान लो किसी भी पर्सन ने अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस इंजेस्ट कर लिया है, कोई भी टॉक्सिक चीज़ खा लिया है जो मतलब बॉडी के एनवायरनमेंट में सुटेबल ना हो, या फिर प्रेगनेंसी का केस हो, या मोशन सिकनेस हो। मोशन सिकनेस कब होती है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर जा रहे हैं, उस टाइम पर जो आपका पूरा का पूरा जीआई सिस्टम है और जो आपको पता है आपका वेस्टिबुलर एपरेटस होता है एक इनर ईयर में, जो कि आपका बैलेंस मेंटेन करता है। उसके अंदर फ्लूइड होता है एंडोलिम्फ, जो पूरी बॉडी का बैलेंस कोऑर्डिनेट करता है। जब आप कहीं मोशन में होते हो, या आपने वो सर्कुलर एक झूला देखा है, जब उसमें मोशन होता है तो आपको पूरा जो फ्लूइड है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और उस टाइम पर आपको वॉमिटिंग की नोजिया होता है फील, फिर वॉमिटिंग भी होती है। तो इन सारे केसेस में, या फिर आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो, तो जीआई ट्रैक्ट क्या करता है, सीधा आपका जाएगा सिग्नल सीटीजेड के पास। अब ये क्या है, आपको पता है आपका जो मेन सेंटर है वॉमिटिंग सेंटर, वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है, एक जगह होती है सीटीजेड, दैट इज कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। वो क्या है, आपको पता है हमारे पूरे ब्रेन के चारों तरफ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर पाता, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो कम है, वो लैग कर रहा है, ठीक है, कंप्लीटली ब्लड ब्रेन का बैरियर नहीं है। सेकेंडली, ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ही प्रेजेंट होता है सीटीजेड, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। अब जब ये वाली सिचुएशंस होंगी तो ये जो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है ये एक्टिवेट होता है। इसके ऊपर भी हमारे कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। अब ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा और वो फिर जो भी नोजिया या वॉमिटिंग हो रही है उसको एक्टिवेट करेगा और हमें वॉमिटिंग होगी। अब नोजिया क्या है, ये एक फीलिंग है वॉमिट आने से पहले जो हमें फील होता है, ठीक है, बट वॉमिटिंग इज एक्चुअल एक्सपल्जन ऑफ द कंटेंट्स, स्टमक और इंटेस्टिनल जो भी कंटेंट्स हैं उनका एक्चुअल एक्सपल्जन इज वॉमिटिंग एंड नोजिया इज जस्ट अ फीलिंग। फिर वही मैं बात करूँ वॉमिटिंग सेंटर को, एक तो हमारे जीआई ट्रैक्ट से इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, ये चीज़ें एक्टिवेट करी हैं। सेकेंडली, हमारा जो वेस्टिबुलर एपैरेटस है जो इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, जो मोशन सिकनेस होती है या जो फ्लूइड है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, उस टाइम पर भी ये वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है। तो इस तरीके से हमारा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है। अब मैंने इसके ऊपर लिखा M1H MHD, ये क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे ना, एमेटिक्स एंटीएमेटिक्स, वहाँ पर ये काम आएंगे। ये पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं जिनको देखकर ही हम ड्रग्स देते हैं। 4 रिसेप्टर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले M, जिसे हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर कह रहे हैं, H हिस्टामिनिक रिसेप्टर एंड D इज डोपामिनिक रिसेप्टर और 5HT है हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिसेप्टर, जिसे हम सेरोटोनिन भी कहते हैं। ये 4 रिसेप्टर्स आपके काम आएंगे। तो जो हमारे सीटीजेड होता है ना, इसके ऊपर ये रिसेप्टर रखे हैं। अब जैसे मान लो आपको वॉमिट हो रही है तो हम एंटीएमेटिक्स देंगे। एंटीएमेटिक्स इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे और वॉमिटिंग को स्लो डाउन करेंगे, उसको रोक देंगे, मतलब सीधा ये वॉमिट सेंटर ब्रेन पे जाके एक्ट कर रही है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ऊपर जाएंगे। तो ये है पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वॉमिटिंग का।